अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, मेरे दोस्त की CG125 बाइक की क्लच केबल ख़राब हो गई थी, तो उसने मुझे रिप्लेस करने का बोला। तो मैंने वो क्लच केबल रिप्लेस की, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। सबसे पहले क्लच केबल का जो हेड है, उसका जो आखिरी सिरा है मक्खी जो थी, उसको निकालना होगा। उसके लिए क्लच वर्म का जो आर्म है, उसके ऊपर ये प्रेस हुआ था प्लास से, तो मैंने उसको खोला प्लास के जरिए, ताकि ये बासानी निकल आए, क्योंकि ये प्रेस हुआ था। उसके बाद हमने क्लच केबल का जो दूसरा जो हुक बना हुआ उसमें से आज़ाद करना होगा। अब ये जो उसका हुक है, ये भी काफ़ी प्रेस हुआ था, तो उस पीछे की तरफ से निकल नहीं रहा था। फिर मैंने इसको सीधा इसका जो कवर है, रबर है, ये मैंने उतार के इस केबल को सीधा करके निकाल दिया, वरना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हुक में से सीधा पीछे हुक यानी पूरी बंद नहीं होती है, हुक का एक तरफ खुला होता है, तो उस तरफ से आपने कवर हटा के तार से निकाल देना है। उसके बाद क्लच केबल का जो ऊपर वाला हेड है, उसको हमने क्लच लीवर से इस तरीके से आज़ाद कर देना है और उसके कट में से निकाल देना है, तो हमारे ऊपर से क्लच केबल आज़ाद हो जाएगी। उसके बाद क्लच केबल को आपने देख लेना है वो कहाँ कहाँ से गुजरी है, जो जो हुक्स हैं वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद आपने क्लच केबल को ऊपर करके खींच लेना है, तो ये केबल सारी बाहर निकल आएगी। इसके बाद जो नई क्लच केबल है, आपने उसी रूटिंग से गुजार देना है, जिस रूटिंग से आपने पहली वाली निकाली थी, उन सब हुक्स में से आपने गुजार देना है और क्लच केबल को अंदर बिठा देना है। क्लच केबल को अपनी हुक्स में से सब रूटिंग में से गुजारने के बाद आपने जो उसकी केबल है, वो आपने इस हुक में इंसर्ट कर देनी है पीछे से, जिस तरह आपको मैंने दिखाया, सिंपली इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर बिठाने के बाद आपने जो क्लच वार्म का आर्म है, उसके अंदर आपने इसका जो हेड है, जो केबल की मक्खी है, वो आपने उसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। इसके बाद क्लच केबल के ऊपर वाला जो हेड है, वो क्लच लीवर में आपने इंगेज कर देना है। उसके बाद जो उसका साइड पे कट है, उसके अंदर आपने वायर गुजार देनी है, तो ये केबल इसके अंदर इंगेज हो जाएगी, बैठ जाएगी। अब क्लच केबल हमारी सारी एंगेज हो चुकी है, सिर्फ हमने इसको एडजस्ट करना है। तो क्लच लीवर का जो प्ले है, उसको एडजस्ट करने के लिए इसका नीचे जो एडजस्टर है, छोटे नट जो है लॉकिंग नट, उसको आपने लूज़ कर देना है। पीछे बड़ा नट होता है, उसको आपने टाइट या लूज़ करना है अपने हिसाब से, ताकि क्लच केबल ये जो क्लच लीवर का प्ले है, वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। इस प्ले को तो वैसे मैनुअल के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन ये मैंने इसको एडजस्ट किया, जो उसके ऑनर से चलाने वाले थे बाइक के, उन्होंने अपने हिसाब से जो बताया एडजस्ट करना है, तो उस हिसाब से मैंने उनको एडजस्ट करके दे दिया। जहाँ पर एडजस्टमेंट आपको ठीक लगे, वहाँ पर फिर आपने इसका जो लॉकिंग नट है, वो आपने टाइट कर देना है, ताकि एडजस्टमेंट अपनी जगह से हिले नहीं। उसके बाद अगर पीछे क्लच वार्म वाली जगह है, वहाँ पर प्रेस करने की ज़रूरत है, तो आप प्रेस कर दें, ताकि केबल बाहर ना निकले। तो ये क्लच केबल फिट हो गई है, और अभी हमने सिर्फ इसको नीचे से टाइट करना है। एक क्लिप होता है इसका, लेकिन वो क्लिप नहीं है, लेकिन इसको एक वायर के साथ बांध देना है तार को, इसका जो फ्रेम आ रहा है उसके साथ, ताकि ये जो एग्जॉस्ट है साइलेंसर के पाइप के साथ टच ना करे और इसको जलाए नहीं, ख़राब ना करे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।